दोस्तों, ये कहानी जरा ध्यान से सुने क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर क्या हो जब समय खुद ही एक गहरी खाई में बदल जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो समय की इस खाई में छिपे एक रहस्य से जुड़ी है। ये कहानी है एक खोजकर्ता की, एक गायब सभ्यता की और उस रहस्य की जो इंसान की कल्पना से परे है। कहानी शुरू होती है एड्रियन क्रॉस से, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद है। दुनिया के हर कोने में उसने खोदाई की थी, पर इस बार मामला कुछ अलग था। उसे एक पुरानी किताब मिली थी जो एक सभ्यता का जिक्र करती थी, लुमिनारा। ये सभ्यता 10,000 साल पहले अपने चरम पर थी और फिर अचानक गायब हो गई। किताब में लिखा था कि लुमिनारा के लोग न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थे, बल्कि वे समय को नियंत्रित करने में भी सक्षम थे। हाँ, आपने सही सुना, समय को नियंत्रित करना। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी सभ्यता का नामो निशान मिट गया। किताब में एक और बात लिखी थी, रहस्य का द्वार जो एक विशाल रेगिस्तान के बीच स्थित है। वहां जाने वाला हर इंसान या तो लौटकर नहीं आया या उसने ऐसी बातें की जिन्हें सुनकर लोग उसे पागल समझते थे। एड्रियन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एड्रियन ने अपनी टीम तैयार की। 5 लोग थे, उसकी सहायक सोफिया जो पुरानी भाषाओं की विशेषज्ञ थी, पायलट जैक, इंजीनियर ल्यूक और वैज्ञानिक क्लेयर। वे रेगिस्तान की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब चीजें महसूस हुई। समय जैसे धीमा हो रहा था, उनकी घड़ियां रुक गई थीं। जैक ने कहा, ये सब गड़बड़ी मौसम की वजह से हो सकती है। लेकिन एड्रियन को पता था ये कुछ और था। तीसरे दिन उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार मिला। उस पर कुछ प्रतीक बने थे जिन्हें सोफिया ने समझने की कोशिश की। उसने कहा, ये प्रतीक एक चेतावनी देते हैं। ये कहते हैं कि जो समय के नियम तोड़ेगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन एड्रियन ने चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने द्वार खोला। द्वार के पीछे का नजारा अविश्वसनीय था। एक विशाल शहर जो अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन ये खंडहर भी किसी अजूबे से कम नहीं था। इमारतें सोने जैसी चमकती थीं। हर जगह नीले और हरे रंग की रोशनी फैली हुई थी जो अपने आप जल बुझ रही थी। एड्रियन ने कहा, ये वही जगह है, लुमिनारा, पर ये सब इतना खाली क्यों है? तभी ल्यूक ने कहा, देखो, वहाँ कुछ लिखा है। एक दीवार पर प्राचीन भाषा में लिखा था, समय एक चक्र है, जो इसे समझेगा वही इसे नियंत्रित करेगा। लेकिन सावधान, समय का दुरुपयोग विनाश लाता है। सोफिया ने इसका मतलब समझाया और कहा, यहाँ के लोग समय को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद यही उनकी बर्बादी का कारण बना। लेकिन तभी एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे किसी ने कहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। टीम ने सोचा कि यह उनकी कल्पना थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। जैक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। क्लेयर ने मजाक में कहा, शायद लुमिनारा के भूत हैं। लेकिन यह मजाक नहीं था। एक कमरे में उन्हें एक बड़ा दर्पण मिला। उसमें उनका प्रतिबिंब अजीब तरह से हिल रहा था और फिर अचानक उनके प्रतिबिंब अलग हो गए, जैसे वे अपनी मर्जी से हिल रहे हों। एड्रियन ने कहा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये समय का दर्पण है। शायद ये हमें हमारी गलतियों का सामना करवाएगा। तभी दर्पण के अंदर से एक आवाज आई, तुमने द्वार क्यों खोला? टीम डर गई, लेकिन एड्रियन ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम जानना चाहते हैं कि लुमिनारा के लोगों के साथ क्या हुआ। दर्पण ने जवाब दिया, सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? एड्रियन ने हामी भर दी। अचानक टीम खुद को एक जीवित शहर में पाए। ये लुमिनारा था, लेकिन तब जब यह अपने चरम पर था। लोग चमकते कपड़े पहने थे, आसमान में उड़ने वाले वाहन थे। एड्रियन को एहसास हुआ कि यह एक समय यात्रा है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ देखने के लिए नहीं थी। वह उस समय के लोगों से बात कर सकता था। एक आदमी ने उनसे कहा, हमने समय को अपने नियंत्रण में लिया है, लेकिन ये हमारे लिए श्राप बन गया। हम बार बार एक ही दिन में फंस गए हैं। ये हमारा अंत है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम भी फंस जाओगे। एड्रियन ने पूछा, इससे बचने का रास्ता क्या है? आदमी ने जवाब दिया, समय का स्रोत। वह हमारे मंदिर में है, लेकिन इसे छूना मौत को बुलाने जैसा है। टीम ने मंदिर की ओर रुख किया। वहाँ एक विशाल घड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। ये समय का स्रोत था। सोफिया ने कहा, अगर यह रुक गया तो समय स्थिर हो जाएगा। हमें इसे ठीक करना होगा। लेकिन तभी मंदिर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति थी। क्लेयर ने चिल्लाया, ये जगह हमें मारने की कोशिश कर रही है। एड्रियन ने कहा, ये शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसे हल करके ही रहेंगे। एड्रियन और उसकी टीम मंदिर के अंदर गहराई तक जा चुकी थी। उनके चारों ओर अजीब सी गूंजती आवाजें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की दीवारें उनके कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। एड्रियन, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, सोफिया ने घबराते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये जगह हमें चुनौती दे रही है, लेकिन हम इसे हल कर सकते हैं, एड्रियन ने जवाब दिया।
मंदिर के बीचों बीच एक विशाल घड़ी थी। यह उल्टी दिशा में चल रही थी और इसके हर टिक टिक से मंदिर में कंपन हो रहा था। ये घड़ी समय का स्रोत है, सोफिया ने कहा। अगर इसे स्थिर कर दिया जाए तो शायद लुमिनारा के अंत का कारण पता चल सके। लेकिन इसे स्थिर करने का मतलब क्या होगा? क्लेयर ने पूछा। शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो, जैक ने कहा। जैसे ही टीम घड़ी के करीब गई, हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की ठान ली हो। ये शक्ति हमें यहाँ से भगाना चाहती है, क्लेयर ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक ल्यूक के बैग से उपकरण हवा में उड़ने लगे। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक चमकने लगे और एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लौट जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एड्रियन ने कहा। सोफिया जल्दी करो, प्रतीकों का मतलब समझने की कोशिश करो। सोफिया ने घड़ी के पास बने प्रतीकों को ध्यान से पढ़ा। ये कहता है कि समय को स्थिर करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। किस तरह का बलिदान? जैक ने पूछा। शायद ये हमारी ऊर्जा मांग रहा है, सोफिया ने कहा। एड्रियन ने कहा, अगर यह सच है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें इसे करना होगा। अगर यह घड़ी नहीं रुकी तो लुमिनारा का इतिहास कभी नहीं खुलेगा। जैसे ही एड्रियन ने घड़ी को छूने की कोशिश की, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। वह अब खुद को समय के अंदर फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके सामने लुमिनारा के लोगों की छवियां थीं। एड्रियन ने देखा कि लुमिनारा के लोग समय के स्रोत का इस्तेमाल अपनी उन्नति के लिए कर रहे थे। वे समय को मोड़ सकते थे, भविष्य देख सकते थे और अपने हर निर्णय को सही बना सकते थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन उन्होंने समय को स्थिर करने की कोशिश की ताकि वे अमर हो सकें। लेकिन उनकी यह कोशिश एक गलती बन गई। समय ने खुद को उनके खिलाफ कर लिया। हर चीज रुक गई और लोग एक ही पल में फंस गए। एड्रियन को समझ आ गया कि लुमिनारा का अंत उनकी लालच और समय से छेड़छाड़ की वजह से हुआ था। एड्रियन ने टीम को बताया, हमें इस घड़ी को ठीक करना होगा ताकि लुमिनारा का चक्र पूरा हो सके। ये समय का खेल है और हमें इसे समझदारी से खेलना होगा। सोफिया ने घड़ी पर बने प्रतीकों को पढ़ते हुए कहा, अगर हम इसे सही क्रम में घुमाएं तो ये स्थिर हो सकती है। जैसे ही टीम ने घड़ी को सही क्रम में घुमाया, मंदिर में कंपन तेज हो गया। दीवारें गिरने लगी और वह अदृश्य शक्ति और ज्यादा ताकतवर हो गई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एड्रियन ने कहा। सोफिया जल्दी करो। आखिरकार घड़ी स्थिर हो गई, लेकिन तभी एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। टीम खुद को मंदिर के बाहर पाए। लुमिनारा अब पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन घड़ी की स्थिरता ने समय के चक्र को सही कर दिया था। हमने इसे कर दिखाया, एड्रियन ने कहा, लेकिन हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है। लुमिनारा का इतिहास अब केवल एक सबक बनकर रह गया है, समय के साथ छेड़छाड़ मत करो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो अभयम स्टोरीज 132 पर बने रहिए। यहाँ आपको ऐसी और कहानियाँ मिलेंगी जो रहस्य, रोमांच और प्रेरणा से भरी होंगी। हमारी हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है। तो आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ समय और कल्पना की इस अद्भुत यात्रा पर चलें। अभयम स्टोरीज 132, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।